भाई साहब भी रहने वाला शाबाश भाई साहब, 100 हो चुका है आपका। सैम अयूब का 100 भी हो चुका है। 91 बॉल्स पे सेंचुरी भाई। अयूब ने जिस हिसाब की नॉक खेली और जनरेशनल टैलेंट बन सकता है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की जबरदस्त पारी भाई सैम अयूब की। मतलब ओडीआई क्रिकेट के अंदर इस बंदे ने आग लगा रखी है। इवन टी और कोई धीमा नहीं खेला, बहुत तेज खेला सैम अयूब। उसने लिया रेंज में, रेडार में, जो आड़े हाथ लिया, एक एक को, रबाडा को भी लिया है, मार्को जेनसन को भी लिया है। छक्के भी मारे, चौके भी मारे, शॉर्ट बॉल मारे, छक्का मारा है। लेकिन सैम अयूब ने बताया कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट खत्म नहीं हुआ है। ओडीआई फॉर्मेट में सैम अयूब का ये जो लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रहा है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत अच्छी खबर है। और इवन इंडिया को भी एक अच्छा कॉन्टेस्ट मिलेगा। चलो यार, सैम अयूब जिस हिसाब से खेल रहा है, इवन बाबर जो खेल रहा है, रिजवान भी जो रन बना ले रहा है, सैम अयूब को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सैम अयूब तो खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। भाई बाबर सब झुकेंगे, सब झुकेंगे, दुनिया झुकेगी, दुनिया झुकेगी। ऐसी बैटिंग यार कहाँ देखने को मिलेगी आईपीएल में? ऐसी बैटिंग, ये लीजिए, गजब है यार। ऐसा इस तरह की बैटिंग नहीं देखने को मिलती है। इवन वनडे के लिहाज से आई हैव नो वर्ड्स। ये नॉट जस्ट T20 वनडे, ये टेस्ट क्रिकेट का राजा भी बनेंगे ना। तो ये ऑल फॉर्मेट, ये दुनिया को आग लगाने वाला अगला बल्लेबाज जो आएगा वो। बाबर आजम अपनी फॉर्म खोज रहा था यार, ढूंढ रहा था अपनी फॉर्म। उसको मिली तो सही, और कब मिली सोचो आप, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। वही कहते हैं ना कि देखो, अगर आप सही लाइन पे आ जाओ ना, तो चीजें भी आपका साथ देने लग जाती है। कौन से आएगा आएगा नहीं, इस साल आ चुका है। 8 सेंचुरियां लगाई है शायद ये गिनने की बात है। ये जो 1998 में एक साल आया था सचिन तेंदुलकर का, 2016 में एक साल आया था विराट कोहली का। नेशनल टैलेंट भी रहने वाला है, लंबी रेस का घोड़ा भी रहने वाला है। शाबाश भाई साहब, 100 हो चुका है आपका। सैम अयूब का 100 भी हो चुका है। 91 बॉल्स पे सेंचुरी भाई, 91 बॉल्स पे इसने सेंचुरी लगा दी है सैम अयूब ने। पाकिस्तान का ये तगड़ा यंग टैलेंट, मतलब सैम अयूब ने आज बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, क्योंकि आज जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का थर्ड ओडीआई हुआ है, वो एक उसमें जो वेदर कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, और अब्दुल्ला शफीक एज़ यूजुअल पहली बॉल पे आउट हुए हैं। तो उस कंडीशन में जब आपके सामने केजी रबाडा हों, जिनकी 300 प्लस विकेट्स हैं टेस्ट क्रिकेट में, और उसके अलावा बहुत ही हाई क्वालिटी बॉलर है, एक टाइम पे दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे, तो उन कंडीशंस में, उन सिचुएशन में सैम अयूब ने एक जारहाना के साथ साथ एक अक्लमंदाना इनिंग खेली, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एक अच्छा कंपेटिटिव टोटल बोर्ड पे लगाया। अगर सैम अयूब उस वक्त आउट हो जाते तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल था, क्योंकि जो कंडीशंस थी अंडर जो स्टार्टिंग मैच की स्टार्टिंग हुई उसमें लाइट लगी हुई थी, क्योंकि जो वेदर था वो क्लाउडी था। तो जब क्लाउडी वेदर होता है तो उसमें सीम मूवमेंट ज़्यादा होती है, और सीम मूवमेंट को खेलना आसान नहीं होता, क्योंकि जो सीम होता है उसका पता नहीं चल पाता। स्विंग का तो बंदा हाथों से पता लगा लेता है। तो उस कंडीशन में सैम अयूब ने एक बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, और इस पूरे टूर में सैम अयूब ही हैं जिनकी अच्छी इनिंग्स की बदौलत की वजह से पाकिस्तान एक किस्म से इस पोजीशन में आया है कि आज अगर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो पाकिस्तान 3-0 से ये सीरीज़ जीतेगा। तो इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन सैम अयूब की है, उनकी बैटिंग की है। इफ़ वो परफॉर्म ना करते तो मुश्किल हो जाता। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन। उससे क्या है कि यंगस्टर्स को भी हौसला मिलता है। एक यंग डगआउट है, क्योंकि बहुत सारे नए प्लेयर्स भी हैं इस डगआउट में। सो सैम अयूब को या इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। सैम अयूब ने एक लाजवाब इनिंग्स खेल दी। देखिए, एक ओपनर का ऐसा खेलना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी बैटिंग जो है जनरली वो ज्यादा चैलेंज होती है। जिस अंदाज से उन्होंने हमला किया, टॉप क्वालिटी बॉलर्स दुनिया के हैं ये। सो एक तरह से रेंज भी उनका लाजवाब था, और जिस तरह से छक्के लगाए उन्होंने, और मुझे ऐसा लगता है कि बाउंसी सरफेस पे, इस तरह की सरफेसेस पे सैम अयूब जो है आपका
ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि पुल शॉट अच्छी मारते हैं, उसके बाद ड्राइव भी अच्छी करते हैं, स्पिनर पे स्वीप, स्पिन को अच्छा खेला और एक तरह से एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस देखा। और वही बात है कि इनमें इतना पोटेंशियल है, इनको समहाउ अपने पोटेंशियल पे पूरा उतरना है और आज उसकी एक जबरदस्त झलक उन्होंने दिखाई। अगर आपका ओपनिंग पेयर सेटल्ड हो जाता है और आगे चल के फिर आपकी वनडे क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी है, तो पाकिस्तान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो पीछे चले जाते हैं। शोएब भाई, आप साइम को हाउ हैव यू एनालाइज्ड हिम सो फार? यंग है, बड़ा टाइम है, आप भी कह रहे हैं, बट हाउ हैव यू एनालाइज्ड हिम सो फार? देखिए, ये सवाल आपको हफीज से करना चाहिए, वो बैट्समैन वो आपको बेहतर बताएगा, लेकिन मैं जो नोट कर रहा हूँ प्लेसिंग द बॉल। अब डाउन टू द ग्राउंड खेलने के लिए आपको पिच ऑफ द बॉल पहुंचना पड़ेगा या आपको स्टे ऑन करना पड़ेगा, पीछे बैठना पड़ेगा। आज वो प्लेस कर रहा था। प्लेस करने का मतलब ये होता है ही इज हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब वो फ्लैम्बॉयंट शॉट है, ये वो ठीक है, मैं समझ गया। लोगों का ये भी कमेंट्स आ रहे थे, पाइन 20 ना तदी तेज खेड़ गए ना, 20 हो गया ना, आज 18 ही ओवर हो गए ना। बिल्कुल गलत बात है। 100 किसी फॉर्मेट में भी कोई भी बैट्समैन किसी फॉर्मेट में 100 बनाता है, इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ हिम व्हेन इट कम्स टू प्लेसिंग द बॉल, व्हेन इट टाइमिंग द बॉल, when he's finding the gap, when he's rotating the strike, when he's thinking about it, when he's thinking about creating the 100, turning 70 into 50 into 70, 70 into 100, that takes a lot out of the batsman. बिल्कुल, it's not easy. So finally the product is about to getting mature in terms of getting ready. So ये product आपकी ठीक है, वो ठीक कह रहा है फीस बात कि इस प्रोडक्ट को आप थोड़ा संभाल के चलाएं, लाड भी करें और इसके साथ अच्छा पढ़ा लिखा बंदा जो क्रिकेटिंग सेंस जानता हो, तो बेटा ये देख लो यार, तुम्हें 100 का नहीं प्लेयर तुम। वीरेंद्र सहवाग कभी भी लॉन्गेस्ट फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर नहीं था, उसके 300 हैं, 200 हैं। रिकॉर्ड तोड़ डाले और अब साइम अयूब दुनिया क्रिकेट की हिस्ट्री के पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिसने ये 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रखे हो। ना तो बाबर आजम, ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना दुनिया क्रिकेट का कोई और बड़ा बल्लेबाज ये रिकॉर्ड द वन एंड ओनली साइम अयूब के नाम हो चुका है। और अभी तो साइम अयूब के कैरियर की शुरुआत है कि साइम अयूब रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। और खासतौर पर वो लोग तो मेरे सामने आए जो इंडिया के बहुत से यंग बल्लेबाजों का नाम लेते हैं। जरा मुझे बताएं ना, कौन है ऐसा जिसने ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा हो जो आज साइम अयूब ने अपने नाम कर दिया है। साइम अयूब की आज की बेहतरीन और धुआंधार बैटिंग की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरी ओडीआई मैच के अंदर साइम अयूब ने 101 रन की बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली और इस इनिंग्स के अंदर 13 चौके और 2 फलक शगाफ छक्के शामिल थे। साइम अयूब नो डाउट बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 9 ओडीआई मैचेस खेल रखे हैं और 9 ओडीआई मैचेस में अब तक वो 3 सेंचुरीज बना चुके हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ 9 ओडीआई मैचेस के अंदर साइम अयूब की 3 सेंचुरीज हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि गुज़श्ता 9 दिनों की बात की जाए, आज से लेकर पिछले 9 दिनों को हम काउंट करें तो इन 9 दिनों में साइम अयूब ने 3 सेंचुरीज बना रखी हैं और एक वो 98 रन भी उनके थे, वहां पर भी साइम अयूब ने नो डाउट बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया था। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड ये नहीं है मेरे भाई। सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो साइम अयूब का ही है कि साइम अयूब अब तक 9 ओडीआई मैचेस खेलकर 500 अपने ओडीआई के अंदर रन मुकम्मल कर चुके हैं और उनमें से एक भी उनका रन ऐसा नहीं है जो उन्होंने होम सॉइल यानी पाकिस्तान में बना रखे हों। जितने भी उनके ये मैचेस उन्होंने खेले हैं वो सारे के सारे किसी दूसरे मुल्क में खेले हैं और टफ कंडीशंस के अंदर खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले, फिर साउथ अफ्रीका में खेले, यहीं पर ही उनका कैरियर है। मोस्टली जिम्बाब्वे में उन्होंने खेले, तो ये उनका मोस्टली जो है वो बेहतरीन किस्म का कैरियर है। और उनके इसी कैरियर के अंदर कोई भी उन्होंने ऐसी बॉल नहीं खेली जो उन्होंने अपने मुल्क की सरजमीन यानी अपने होम ग्राउंड पर खेली हो।